The question is, show that mod of A vector into B vector plus mod of B vector into A vector is perpendicular to mod of A vector into B vector minus mod of B vector into A vector for any two non-zero vector A and B. So let's see how we are going to prove the given statement. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोग कैसे ये कंफर्म कर सकते हैं कि कोई भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। तो उसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि मान के चलिए आपके पास दो वेक्टर हैं, दैट दिस इज द फर्स्ट वेक्टर ए एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर बी। आप देख सकते हैं कि जिन दो वेक्टर को मैंने कंसिडर किया है ये दोनों के दोनों नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है। और इनकेस अगर ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा आपको जीरो मिलेगा। उसका रीजन ये है कि अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये इक्वल होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। पर इनकेस अगर आप थीटा को पाई बाय टू कंसिडर कर लें, है ना, मतलब इनकेस अगर ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो ये जो कॉस थीटा है ये डाटा आपका जीरो बन जाएगा। तो भले ये दोनों वेक्टर नॉन जीरो रहे लेकिन फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलने जा रहा है जीरो। तो इनकेस अगर आपके पास दो नॉन जीरो वेक्टर है और उनका अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है तब भी आप ये क्लेम कर सकते हैं कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, पहला वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर आपके पास ये है। तो चलिए मैं फर्स्ट वेक्टर को पी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। लेट पी वेक्टर इज योर मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर की। और दूसरे वेक्टर को अपन क्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं जो कि हमारे पास बराबर है मॉड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर की। अब क्योंकि ऑलरेडी ए और बी आपके पास नॉन जीरो वेक्टर है तो ये दोनों वेक्टर भी आपके पास नॉन जीरो वेक्टर ही होंगे। ठीक है। अब इनकेस अगर मेरे पास दोनों वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैं कैसे भी करके जीरो प्रूव कर दूं तब अपन ये क्लेम कर सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो चलिए दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर मेरे पास है मॉड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर। और इसका डॉट प्रोडक्ट मुझे निकालना है मॉड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर से। अब जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इट मींस अगर आपके पास एक वेक्टर है ए और अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं बी प्लस सी वेक्टर से तो ये इक्वल होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। तो यहां पे मैं फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो ये बनेगा मॉड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मुझे निकालना है मॉड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर से। मतलब मैंने पहले इसका इससे डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है, देन आफ्टर माइनस मॉड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर। और क्योंकि हम लोग अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके पास बनेगा माइनस मॉड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर की। इसके बाद अब ये दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बनेगा प्लस नाउ इट इज मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए और आप इसे लिख सकते हैं ए डॉट बी। इसके बाद माइनस अब ये लास्ट के दो टर्म हम लोग मल्टीप्लाई कर लें और ये बनेगा मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ बी और उसके बाद ए डॉट ए। तो फाइनली ये डाटा मुझे मिल रहा है। इनकेस अगर मैं इसको और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, मॉड ऑफ ए ये दोनों सेम ही है। तो आप इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर और साथ में आपको बी डॉट बी लिखना पड़ेगा। यहां भी मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं तो इनकेस अगर आप इसको भी समझना चाहें तो प्रॉपर्टी ये है कि सपोज m इंटू एक्स वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं n इंटू वाई वेक्टर से तो आप ये कर सकते हैं कि दोनों स्केलर को अलग कर लीजिए, m इंटू एन को अलग कर लीजिए और आपको केवल x वेक्टर का y वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली यही प्रॉपर्टी यूज करके इसको सिंप्लीफाई किया हूँ। ये मॉड ऑफ ए है, ये मॉड ऑफ ए है, ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है तो ये बन जाता है मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर और ये बी डॉट बी तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड टर्म आपके पास है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, दोनों स्केलर मैंने बाहर कर लिए और अंदर मेरे पास है बी डॉट ए के। इसके बाद इसको आप चेक कर सकते हैं दैट इज मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए और ये आपके पास है ए डॉट बी के। और लास्ट टर्म हमारे पास है मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर
और इसके बाद ए डॉट ए के। अब we have one more property of the dot product की जो we have one more property for the dot product की dot product commutative property भी hold करता है। now what is actually the commutative property? a डॉट b को आप लिख सकते हैं b डॉट a, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a डॉट b लिखा हुआ है, यहाँ पे b डॉट a लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये दोनों चीजें सेम ही है। और अगर ये दोनों सेम है तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म तो डायरेक्टली आपके कैंसिल ही हो जा रहे हैं। अब बचे बाकी के दो टर्म्स, तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, और बी डॉट बी की बात करें तो ये सिंपली मॉड ऑफ बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है, माइनस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, और ए डॉट ए को आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। और फिर से अगर आप चेक करें तो ये टर्म और ये टर्म भी आपका कैंसिल हो जा रहा है, एंड द रिजल्ट यू आर गेटिंग 0। सो फाइनली p vector and q vector are perpendicular to each other। जैसा कि मैंने इनिशियल स्टेज में आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, और इनकेस अगर वो दोनों नॉन जीरो वेक्टर भी हैं, और अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो अपन ये क्लेम कर सकते हैं कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे।